अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पैरेट के फैदर्स क्यों हेल्दी और शाइनी नहीं दिखाई देते, क्यों उनको फैदर प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्यों वो ब्लैकिश दिखाई देते हैं या उनके फैदर बहुत ही छोटी उम्र में क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली मेन वजह इनकी पुअर डाइट होती है। यानी जब हम बेबी पैरेट लेकर आते हैं तो इन्हें दाल चना, सेरेलैक, सत्तू या कोई और ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जिसकी वजह से उन्हें मुकम्मल ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती और उनके फैदर्स कमज़ोर हो जाते हैं और शाइनी और ब्राइट कलर नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाएं, वो भी अच्छा क्वालिटी का जिस पे हम भरोसा कर सकें। अमूमन पाकिस्तान और इंडिया में जो लोकल हैंड फीडिंग फार्मूला मिलते हैं उन पर रिलाय नहीं किया जा सकता। वो आपके बेबी पैरेट की मुकम्मल ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा नहीं करता। इस वजह से अमूमन हैंड फीडिंग खिलाने के बावजूद आपके बेबी पैरेट के फैदर्स इतने हेल्दी और शाइनी नहीं होते। गोलू को मैंने केटी हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाया था और मैंगो और मैक्सी को सीटाकस हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाया है। इसी वजह से इनके फैदर्स हेल्दी, शाइनी और ब्राइट हैं। मैंगो और मैक्सी की अभी तक मोल्टिंग नहीं स्टार्ट हुई है, ये अब 5.5 महीने के हो रहे हैं, जबकि वो पैरेट जिनको हैंड फीडिंग फार्मूला अच्छा नहीं खिलाया गया वो 4 महीने की उम्र में ही उनके फैदर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी टेल ग्रो नहीं हो पाती, वो अपनी टेल को प्लग करना शुरू कर देते हैं। फिर जब आपका पैरेट हैंड फीड से सेल्फ फीड पर आता है तो उसकी डाइट में ताज़ा फल, सब्जियां, सॉफ्ट फूड सब कुछ ऐड कर दें। सिर्फ उसको दाने पे ना रखें। अगर आप उसे सिर्फ खाली सीड्स खिलाते हैं या सीड मिक्स देते हैं तो ये इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं करता और इनके फैदर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। गोलू, मैंगो और मैक्सी को मैं ताज़ा फल, सब्ज़ी, सॉफ्ट फूड जिसमें काला चना, दाल मूंग, दाल चना, दलिया, गंदम, जौ, ये सारी चीज़ें इनको देती हूँ। ताज़ा फल और सब्जियों में सेब, अमरूद, अंगूर, तरबूज और सब्जियों में जैसे तुरई, लौकी, पालक, गाजर, मटर, फलियाँ, ये सारी चीज़ें इनको मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर खिलाती हूँ। ये लोग भुट्टा भी शौक़ से खाते हैं और काला चना मैं इनको बॉईल करके या सिर्फ पानी में भिगोकर ये ख़ास तौर पे इनको दिया करती हूँ। इसके अलावा जब बारिशें हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा छींक रहे थे, तो मैं इनको हफ्ते में एक बार अंडा बॉईल करके उसका थोड़ा पीस वो भी दिया करती थी। दूध, चीनी, नमक और तेल से बनी चीज़ें अपने पैरेट को कभी भी नहीं खिलानी। ये इनके जिस्म में ख़ारिश पैदा करते हैं, इन्हें डिहाइड्रेट करते हैं और आपके पैरेट के जिस्म में खुजली शुरू हो जाती है। वो अपने परों को नोचना शुरू कर देता है और उसके फैदर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने अपने पैरेट को कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा अगर एक पीस खिला दिया तो इट्स ओके, लेकिन इसको रूटीन में एज अ डाइट इनका खाना खिलाना बिल्कुल गलत है। आपने अमूमन देखा होगा कि जंगल में सारे पैरेट्स के फैदर्स अमूमन शाइनी, ब्राइट और सिल्की होते हैं, लेकिन हम जब घर में अपने पैरेट को रखते हैं तो उनको ये फैदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि हम उन्हें अपने साथ घर का बना खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। पैरेट के फैदर्स ख़राब होने की दूसरी बड़ी वजह सनलाइट की कमी होती है। यानी पैरेट को हमेशा जब आप अपने घर में रखते हैं तो रोज़ाना 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर दिखाएं। यानी कि सुबह की धूप में अगर आप बिठाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है। ये ठंडी धूप होती है जो आपके पैरेट को डिहाइड्रेट भी नहीं करती। जब आप अपने पैरेट को रोज़ाना सुबह या शाम की धूप में 10 से 15 मिनट बिठाएंगे तो आपके पैरेट के भी फैदर शाइनी और हेल्दी होंगे। तीसरी बड़ी वजह पैरेट का स्ट्रेस में होना है या उसका अपने केज में बोर होना है। अपने पैरेट को टाइम दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातें कीजिए और उसको बोर ना होने दीजिए। ऐसा करने से आपका पैरेट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और अपने फैदर्स को नोचना नहीं शुरू करेगा। अगर आपके पैरेट के फैदर्स ख़राब हो रहे हैं तो आप अपने पैरेट की डाइट का, उसकी सनलाइट का, उसकी हैप्पी इन्वायरमेंट का बहुत ख़याल रखिए। फिर आने वाले दिनों में जब वो मोल्ट करेगा और उसके पुराने फैदर्स गिरने के बाद जब नए फैदर्स आएंगे तो वो ब्राइट, शाइनी और ग्रीन होंगे।
अगर आपके पैरेट के फैदर्स भी ब्लैकिश ग्रीन हो रहे हैं या उसकी टेल बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो इस बात का ख्याल रखें कि उसकी डाइट प्रॉपर हो, वो हेल्दी हो और उसको प्रॉपर सनशाइन भी मिले, और इसका केज साफ़ सुथरा रखें। और अगर उसकी टेल बार बार गिर रही है तो इस बात का ख्याल रखें कि केज इतना छोटा ना हो कि उसकी दुम ज़मीन पर टच करे या फिर केज की साइड की दीवारों से। अपने पैरेट को साफ़ और ताज़ा पानी पीने को दें, उसे हाइड्रेटेड रखें। नमकीन पानी उसे पीने को ना दें। जब आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो मॉल्टिंग के बाद जब आपके पैरेट के नए फैदर्स आएंगे तो वो ब्राइट, शाइनी और हेल्दी होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।